वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई जलसा मूवी को लेकर आया हूँ। ये मूवी खुद अमेजॉन वालों की है, अमेजॉन में रिलीज हुई। अब मूवी के बारे में सिंपल से बात करें तो इट्स ए साइलेंट थ्रिलर मूवी। मतलब स्क्रीन प्ले बहुत ही स्लो चलते रहता है, लेकिन आगे क्या होगा ये ऑडियंस के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है। जो भी हो, इस मूवी का एंडिंग अच्छा लगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक लड़का लड़की को दिखाया जाता है जो आधी रात को अपनी बाइक में कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं। बंदे का नाम होता है रिजवान, बंदी का नाम होता है आलिया भट्ट नहीं। थोड़ी देर बाद ये दोनों एक एफओबी के पास आते हैं। यहाँ पर आलिया अपना पास्ट याद करके रोने लगती है, रिजवान के गले लग जाती है। अब रिजवान मौके पे चौका समझकर आलिया को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बात आलिया को पसंद नहीं आती। वो वहाँ से भागने लगती है और जब आलिया सड़क के पास आती है तभी एक गाड़ी आलिया को ठोक देती है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब एक दिन पहले माया मेनन नाम की एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट जज गुलाटी नाम के एक बंदे का इंटरव्यू ले रही होती है। इंटरव्यू के दौरान माया गुलाटी से एक ऐसा सवाल पूछती है जिसका जवाब गुलाटी देना नहीं चाहता। खैर, अब माया के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो माया का डिवोर्स हो चुका होता है। इसके बच्चे का नाम होता है आयुष, जो फिजिकली अबनॉर्मल होता है। मतलब ये सीधी तरह से बात नहीं कर पाता, कुछ चीजों को सीधी तरह से पकड़ भी नहीं पाता। यू नो व्हाट आई मीन। माया अपने ऑफिस में रहकर ही कैमरे के जरिए से अपने घर पर एक नजर रखती है। माया के घर में ही रुखसाना नाम की एक औरत काम करती रहती है। माया बताने लगती है कि आज घर थोड़ा लेट से आएगी, कुछ काम है। ये जान लेने के बाद रुखसाना फौरन अपनी बेटी आलिया को कॉल करती है। यही बात बताने लगती है कि आलिया और उसका भाई ये दोनों माया के घर आ जाए, लेकिन आलिया बहाना बनाने लगती है कि इसको बहुत पढ़ाई करनी है, ये नहीं आ सकती। सो रुखसाना अपने हस्बैंड से अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़ के जाने के लिए कहती है। हर इस तरफ माया का बॉस का नाम होता है अमर। अमर माया से यही कहने लगता है कि तुम बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े लोगों से उठपटांग से सवाल करो। मतलब ऐसा वार्न करता है। थोड़ी देर बाद रुखसाना का हस्बैंड अपने बच्चे को माया के घर छोड़ता है। और एक्चुअली रुखसाना का बेटा और आयुष ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। मिल बैठ के खाते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, गपशप लड़ाते हैं। इस तरफ और थोड़ी देर गुजरने के बाद रिजवान आलिया को मैसेज करता है। उस वक्त आलिया के घर में पड़ोस वाली आंटी बैठी होती है। आलिया उस आंटी से कहने लगती है कि आंटी मुझे थोड़ा लेट होगा, मैं थोड़ा लेट से सोऊंगी, आप अपने घर जा सकते हो। उसके बाद सैटरडे 12:15 पर आलिया रिजवान को मैसेज करती है। अब रिजवान एक गराज में काम करता रहता है। मौका देखकर रिजवान किसी की बाइक लेकर अपने गराज से बाहर आता है। आलिया और रिजवान ये दोनों किसी जगह पर मुलाकात करते हैं। इस तरफ माया लेट नाइट काम करके वापस अपने घर जाने लगती है अपनी गाड़ी के जरिए से। और इसी तरह आज माया का ड्राइवर छुट्टी पर होता है। ज्यादा रात होने की वजह से माया की आंख बंद होती रहती है। तभी सडनली माया के कार के सामने आलिया आ जाती है। माया आलिया को ठोक देती है। मतलब आलिया का एक्सीडेंट और कोई नहीं, माया ने किया होता है। जब माया आलिया को देखने के लिए अपना कार का दरवाजा ओपन करती है तभी इसके बगल से रिजवान हेलमेट पहनकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर माया डर जाती है, सोचने लगती है कि इसको किसी ने देख लिया। सो फौरन माया अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। बेचारी आलिया बहुत ही बुरी हालत में सड़क पर पड़ी रहती है। उसके बाद जब माया वापस अपने घर आती है, अपने अपार्टमेंट आती है, तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। इसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये करे तो क्या करे। गिल्टी के मारे चीखने चिल्लाने लगती है। अपने गाड़ी के डिक्की से कार का कवर निकालकर उसे कवर कर देती है, क्योंकि इसके गाड़ी के शीशे पर खून के धब्बे होते हैं। दूसरी तरफ बेचारा रिजवान भी अपने गैराज आकर बहुत रोने लगता है। मतलब ये दोनों चोरी चुपके मिलने के लिए बाहर आए थे, शायद रिजवान फंस सकता है। खैर, ठीक सुबह 6 बजे रुखसाना को अपनी बेटी के बारे में पता चलता है। किसी ने आलिया को देखकर उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले रुखसाना को कॉल करके यहाँ पर बुलाते हैं। और सच में उस वक्त बेचारी आलिया बहुत ही बुरी हालत में होती है। थोड़ी देर बाद आलिया का फादर पुलिस स्टेशन जाता है एक्शन की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। इसकी रिपोर्ट को दर्ज करने वाला मोरे नाम का एक हवलदार होता है। आलिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेता है। इस तरफ माया अपने ऑफिस आने के बाद ये सारी बात अमर को बता देती है। और माया ये डिसाइड कर चुकी होती है कि माया खुद ब खुद पुलिस स्टेशन जाएगी, ये सारी बात बता देगी। लेकिन अमर माया को रोकने लगता है, क्योंकि अभी तक किसी भी सोशल मीडिया में इस एक्सीडेंट के बारे में बात नहीं आई। पुलिस के पास जाएगी तो बात और बिगड़ सकती है। तभी माया की माँ माया को कॉल करके रुखसाना की बेटी के बारे में बताती है। तब जाके माया को ये बात पता चलती है कि इसके हाथों से आलिया का एक्सीडेंट हुआ। फौरन वो हॉस्पिटल जाती है आलिया को देखने के लिए। अब रुखसाना माया के घर में ही काम करती रहती है। सो माया आलिया को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाती है उसका अच्छा इलाज करवाने के लिए।
रास्ते के दौरान रुखसाना आयुष के बारे में ही पूछती रहती है कि आयुष बाबा ने खाना खाया, सो गया। मतलब यहाँ पर रुखसाना और आयुष ये दोनों बहुत क्लोज होते हैं। हॉस्पिटल लाने के बाद डॉक्टर्स आलिया को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। दूसरे दिन रोशनी नाम की एक लड़की का इंट्रोडक्शन होता है और रोशनी भी एक छोटी मोटी रिपोर्टर होती है जो माया के ऑफिस में ही काम करती रहती है। और फिलहाल रोशनी अपने लिए एक फ्लैट ढूंढ रही है और इसी तरह रोशनी केरला की रहने वाली है। मतलब इसकी हिंदी गजब होती है। इस तरफ माया का ड्राइवर छुट्टी से वापस आकर उस गाड़ी के कवर को ओपन करता है तो उस गाड़ी के ग्लास पर कुछ खून के धब्बे होते हैं। वो ग्लास टूटा होता है। ड्राइवर समझ जाता है कि माया मैडम ने कुछ कांड करके रखा। चुपचाप वो माया के पास जाकर गाड़ी की चाबी मांगता है और माया से कहने लगता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा। इस तरफ रिजवान अपने बॉस के पास आकर ये घर जाने की विश करता है। बहाना बनाने लगता है कि इसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं, इसे गाँव जाना पड़ेगा। लेकिन इसका बॉस इसको परमिशन नहीं देता। कहने लगता है कि पहले आलम आने दो, बाद में तुम चले जाना। दूसरे दिन रोहिणी माया और अमर के पास आकर ये कहने लगती है कि मैडम, वो जो आलिया का एक्सीडेंट हुआ है ना, उसके बारे में मुझे एक टिप मिली है। मुझे मेरे सोर्सेस से ये बात पता चली कि पुलिस वाले इस केस को दबाना चाहते हैं। बड़े लोगों के हाथ है इस केस में। अगर आप परमिशन दे तो मैं इस स्टोरी को कवर कर सकती हूँ। यह सुनने के बाद माया और घबराने लगती है। रोहिणी से कहने लगती है कि मैं तुमको सोच के बताऊंगी। रोहिणी वहाँ से जाने के बाद माया और अमर के बीच एक छोटा सा झगड़ा चलता है इसी बात को लेकर। मतलब रोहिणी ये बात पहले अमर को बताया था, लेकिन अमर ने रोहिणी को माया के सामने लाके खड़ा कर दिया। और एक्चुअली यहाँ पर अमर ये चाहता है कि माया इस केस में ना फंसे, लेकिन माया कुछ गलत समझ लेती है। मतलब माया को एक किस्म का घमंड होता है। उसी रात माया रोहिणी को उसके इंस्टाग्राम में फॉलो करती है, ऑफ कोर्स इसके अगले स्टेप के बारे में पता करने के लिए। दूसरे दिन जब हवलदार मोरे किसी जगह पर होता है, रोहिणी इसके पास जाती है और बहुत ही अकड़ के साथ मोरे से ये सवाल पूछने लगती है कि उस एक्सीडेंट स्पॉट पर सीसीटीवी कैमरा था, क्या आपने उसको चेक किया? मोरे कहने लगता है वो कैमरा चाइना का माल था, बहुत दिनों से बंद पड़ा था। सो बाद में रोहिणी अपनी औकात पे आ जाती है। मोरे से रिक्वेस्ट करने लगती है, सर प्लीज ये एक लीड दे दीजिए, ये स्टोरी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मेरी माँ को मैं यहाँ पर लाना चाहती हूँ, एक अच्छा सा फ्लैट खरीदना चाहती हूँ। लेकिन मोरे रोहिणी को कुछ भी जवाब नहीं देता। इस तरफ हॉस्पिटल में आलिया होश में आ जाती है। काफी सारे लोग आलिया को देखने के लिए आते हैं और जो कोई भी आता रुखसाना से यही सवाल करता कि उतनी रात को आलिया कहाँ पर जा रही थी, किसके साथ थी। अब आलिया के माँ बाप के पास भी ये जवाब नहीं होता। दूसरे दिन माया को ये बात पता चलती है कि कल रोहिणी रुखसाना से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी। हालांकि माया ने रोहिणी को इस केस पर काम करने के लिए मना किया था। रोहिणी कहने लगती है कि मैम, आलिया के बॉयफ्रेंड का एक लीड मिला। तभी माया रोहिणी को चुप करा देती है। उसे कहने लगती है कि मैंने कहा मैं सोचूंगी इस बारे में। ऐसा डांट डपट कर उसे वहाँ से भेज देती है। इस तरफ हवलदार प्रदीप और मोरे ये दोनों सलीम के पास आते हैं। मतलब रुखसाना का हस्बैंड। सलीम फिल्म के सेट्स पर काम करता है। सो ये दोनों सलीम को ये कहने लगते हैं कि ये केस को विथड्रॉ कर ले, सेटलमेंट कर लेते हैं। जिसने एक्सीडेंट किया, प्रदीप उस बंदे से सलीम को कुछ पैसे दिलवाएगा। केस वगैरह किया तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सो सलीम कहने लगता है कि ये रुखसाना से बात करके बताएगा। इस तरफ रुखसाना को ये बात पता चलती है कि आलिया का बॉयफ्रेंड आलम है। रुखसाना घर जाकर आलम को बहुत मारने पीटने लगती है, उसको कोसने लगती है। और यहाँ पर बात यह है कि आलम आलिया का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। अब वहीं पर रिजवान भी होता है। ये देखकर ये और घबरा जाता है। उसी रात जब माया अपने ड्राइवर के साथ अपने घर जा रही होती है, ड्राइवर माया से कहने लगता है कि मैडम, मैंने उस गाड़ी को गराज में दे दिया, बिल भी नहीं आएगी उसकी, लेकिन मैडम मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मतलब माया का ड्राइवर माया को इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करने लगता है। इस तरफ रिजवान हॉस्पिटल के पास आता है आलिया को देखने के लिए, लेकिन वो देख नहीं पाता। दूसरी तरफ रोहिणी उस एक्सीडेंट स्पॉट जाती है जहाँ पर इसको काफी सारे सीसीटीवी कैमरे देखने को मिलते हैं। लेकिन मोरे ने क्या कहा था कि वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वो कैमरा काम नहीं कर रहा। खैर दूसरे दिन जज गुलाटी दोबारा माया के ऑफिस आता है अपना इंटरव्यू देने के लिए। तभी रोहिणी माया को एक वॉइस मैसेज सेंड करती है कि मैडम, मेरा सोर्स गलत नहीं है, एक्सीडेंट स्पॉट पर मैंने एक सीसीटीवी कैमरा को फाइंड आउट किया, शाम तक मैं आपको उसकी फोटोज निकालकर आपको दे दूंगी, उसके बाद मैं इस पर काम करना बंद कर दूंगी। यह मैसेज सुनने के बाद माया के अंदर घबराहट पैदा होने लगती है, इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, इसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है, गुलाटी का इंटरव्यू ले नहीं पाती। रात होने के बाद प्रदीप और मोरे ये दोनों हॉस्पिटल आते हैं। रुखसाना और सलीम से पैसों की बात करते हुए इस केस को दबाने के लिए कहते हैं।
सो रुखसाना इन दोनों से 25 लाख रुपए मांगती है। प्रदीप कहने लगता है कि मैं पार्टी से बात करके तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। अब प्रदीप और मोरे का चक्कर क्या है ये आपको आगे ही पता चलेगा। खैर इस तरफ रोहिणी उस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज हासिल कर लेती है और इस फुटेज को देखने के बाद रोहिणी को ये बात पता चलती है कि आलिया को एक्सीडेंट करने वाली और कोई नहीं माया ही होती है। मतलब रोहिणी जिसको अपना आइडल मानती है वही इस केस की गुनहगार निकली। दूसरे दिन रोहिणी मोरे से मिलने के लिए किसी होटल में जाती है और दोबारा उससे आलिया के केस के बारे में पूछने लगती है। मोरे रोहिणी से कहने लगता है, अरे यार तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, उस केस को जाने दो ना, फ्यूचर में तुम्हारे सामने और भी बड़े बड़े केस आएंगे। रोहिणी कहने लगती है कि मैंने उस रात का सीसीटीवी फुटेज देखा। यह सुनने के बाद मोरे उस रात क्या हुआ वो रोहिणी को बताने लगता है। उस रात प्रदीप और मोरे ये दोनों पार्टी शार्टी कर बहुत दारू पीकर वहाँ पर आए थे। उस जगह पर एक बंदा बैनर लगा रहा था। इन दोनों की उस बंदे से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान एक और बंदा मोरे को उसके जेब में कुछ पैसे रखता है, मतलब रिश्वत देता है। सो जब मोरे आलिया के केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उस एरिया के सीसीटीवी कैमरे में मोरे और प्रदीप होते हैं। उस रात इन दोनों ने किसी बंदे से लड़ाई झगड़ा किया, इन दोनों ने रिश्वत ली। सो मोरे यही बात प्रदीप को आके बताता है कि अगर ये सीसीटीवी फुटेज बाहर आ गई तो इन दोनों की नौकरी गई और वैसे भी कुछ दिनों बाद मोरे रिटायर होने वाला है, इसकी बेटी की शादी है, इसकी बदनामी हो सकती है। सो इसीलिए प्रदीप और मोरे ये दोनों आलिया के केस को दबाना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों को ये बात पता नहीं होती कि आलिया का एक्सीडेंट माया ने किया था। ये दोनों अपनी नौकरी को बचाने के लिए उस सीसीटीवी फुटेज को दबा रहे हैं। और यहाँ पर एक और बात भी है, उस रात एक बंदा एक बैनर बन रहा था। सो राजू नाम का एक बंदा अपने पापा का बर्थडे पर वो बैनर बनवा रहा था। सो वो बैनर एक कैमरे के सामने था। सो प्रदीप यही बात राजू को बताते हुए ये कहने लगता है कि तुम भी उस जुर्म का हिस्सा हो। अगर तुमने वो बैनर बनवाया नहीं होता तो उस सीसीटीवी कैमरे में क्या हुआ होगा ये हमें पता चल चुका होगा। सो अब दूसरी पार्टी 25 लाख रुपए पैसे मांग रही है। राजू, प्रदीप और मोरे इन दोनों को अपने पापा के पास ले जाता है, सारी कहानी बताता है। सो फाइनली डैडी 10 लाख पर राजी हो जाता है। इस तरह से प्रदीप और मोरे ये दोनों पैसों का जुगाड़ कर लिया। लेकिन रुखसाना तो 25 लाख रुपए चाहती है। मोरे रोहिणी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि ये इस बात को दबा दे। अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो प्रदीप और मोरे ये दोनों पकड़े जाते, इसीलिए ये दोनों सेटलमेंट का रास्ता चूज किया। खैर दूसरे दिन से रुखसाना अपने काम पे वापस आ जाती है, माया के घर आती है। काम के दौरान बार बार सलीम रुखसाना को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि प्रदीप ने कहा कि वो सिर्फ 10 लाख रुपए ही देंगे। रुखसाना कहने लगती है, अरे यार उनसे कहो एटलीस्ट 12 लाख रुपए तो दे। सो माया रुखसाना को ऑब्जर्व करती रहती है कि जब कभी भी रुखसाना को कॉल आता ये साइड में जाकर बात करती रहती है। माया ये समझने लगती है कि रोहिणी ने रुखसाना को बता दिया। छोटी बात का बहाना बनाकर माया रुखसाना से झगड़ा करने लगती है, उसे डांटने लगती है और काम पे आने से मना कर देती है। अगर पैसों की जरूरत हो तो ये भिजवा देगी, ये हॉस्पिटल से आ रही है, इसका इन्फेक्शन आयुष को लगेगा। उसी रात अमर माया को अपने कार में बुलाकर एक पेनड्राइव देता है और इस पेनड्राइव में माया का वो सीसीटीवी फुटेज होता है और इस फुटेज को लाके देने वाली रोहिणी होती है। मतलब बेचारी रोहिणी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस फुटेज से क्या करेगी। सो ये वीडियो अमर को देकर उसके पास से 2,20,000 रुपए ले लेती है अपना मुंह बंद रखने के लिए। इस तरफ आलम रिजवान को लेकर रुखसाना के घर आता है। रुखसाना से बताने लगता है कि उस रात यही लड़का आलिया के साथ बाहर गया था। बेचारे रिजवान रोता हुआ जो कुछ हुआ वो रुखसाना को बताने लगता है और फाइनली रुखसाना को ये भी कहने लगता है कि उस कार में कौन था। इस तरह से रुखसाना को ये बात पता चल जाती है कि इसकी बेटी का एक्सीडेंट और कोई नहीं माया ने किया। दूसरे दिन रुखसाना माया के घर आती है, अपने काम पे लग जाती है। काम के दौरान रुखसाना माया की माँ से ये कहने लगती है, क्या मैं आयुष को बीच ले जाऊं घुमाने के लिए। जब रुखसाना और आयुष ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं तभी माया की माँ रुखसाना की बैग में काफी सारे पैसों को देखती है और रुखसाना ने ये पैसे प्रदीप से लिया था। मतलब रुखसाना समझने लगती है कि इस सेटलमेंट को करने वाली माया ही थी। माया की माँ फौरन रुखसाना को कॉल करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ में रहता है। इस तरफ माया को अपने गिल्ट का एहसास होता है। रोहिणी को बुलाकर इसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए कहती है। इस तरह से माया कैमरे के सामने अपने सारी बात बता देती है। इस तरफ रुखसाना आयुष को बीच के पास लाकर उसे दरिया के बीच में छोड़ देती है। अब बेचारा आयुष हैंडीकैप होता है, किसी के सहारे से ही ये चल पाता है। इस तरह जब माया वापस अपने घर आ रही होती है, माया की माँ माया को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि रुखसाना के पास बहुत सारा पैसा है। रुखसाना आयुष को लेकर बीच गई है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा।
तभी माया के रास्ते पर एक जलसा स्टार्ट होता है। मतलब राजू नाम का एक बंदा अपने फादर की बर्थडे पार्टी मना रहा होता है। उस रास्ते पर बहुत सारी ट्रैफिक जाम हो जाती है। उस ट्रैफिक से बाहर निकलने की माया बहुत कोशिश करती है आयुष के पास जाने के लिए। फाइनली रात होने के बाद माया बीच के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर रुखसाना बैठी रहती है। रुखसाना को देखकर रोने लगती है। तभी माया ये देखती है कि पास ही की एक बोट में माया का बेटा और रुखसाना का बेटा ये दोनों आपस में खेल रहे हैं। मतलब आयुष सही सलामत है। अब ऑलरेडी आलिया बच चुकी है। माया को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए रुखसाना ने ऐसा किया। इस तरह से ये सिंपल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।